आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय हृदय नारायण श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि पर विश्व संवाद केंद्र जियामऊ में श्रद्धांजलि सभा एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, विधायक OP श्रीवास्तव, भाजपा प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद निगम, महामंत्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, संयोजक DK श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी संजय निगम एवं स्वर्गीय श्रीवास्तव के पुत्र शेखर श्रीवास्तव सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने उनकी सादगी, जनसेवा एवं सामाजिक योगदान को याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में भावपूर्ण भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। हार्दिक अभिनंदन है और हम आपसे विनती करते हैं कि हृदय नारायण श्रीवास्तव जी के स्मृति शेखर जी पुष्पांजलि अर्पित करें। कि काय समाज को ही एक पद पे लाया जाए और उन्होंने जिस तरीके से लखनऊ और पूरे भारतवर्ष में काय समाज को के संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए, उन आदर्शों पे हम लोग चले ताकि हमारा संगठन मजबूत हो और हम लोग जब विधानसभा, लोकसभा या महापौर या सभासद का चुनाव के लिए अपने और उसके बाद ये लखनऊ आ गए, पढ़ाई लिखाई के लिए लखनऊ आ गए। सामाजिक कार्य में रुचि के चलते आप क्षेत्र में लोकप्रिय हुए और 1984 में हुसैनगंज वार्ड से सभासद चुने गए। इनका कार्यकाल वर्ष 2000 तक रहा। इसके बाद आप जो है नेशनल कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया और रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। सभी लोग इनकी सदाशयता के कायल थे, चाहे उसको ये जानते हो चाहे न जानते हो। यदि कोई इनके पास आ गया तो उसकी मदद करने के लिए तत्काल तत्पर होकर चलते थे। मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे अभी हमारा उनका बड़ा
साथ रहा। वो बहुत ही सहृदय हृदय, हम लोग उनका नाम हृदय जी के जानते हैं। उनके अंदर इतनी आत्मीयता थी, इतनी सहृदयता थी, उनका बड़प्पन अपने आप में अद्भुत। मुझे याद है कि जब मेरी बाईपास सर्जरी डिवाइन हार्ट में हुई थी तो हमें 3 बार देखने गणेश चंद्र श्रीवास्तव जी, बहन ज्योत्सना जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हरीश जी, ज्ञान प्रकाश जी, शेखर जी, और आज जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे हम सबके बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय हृदय नारायण सुपुत्र शेखर जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सभी के प्रति सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक समाज के लिए उनकी एक सोच हुआ है। शिक्षक थे, बहुत ही शालीन, बहुत ही विनम्र, जैसा कि शिक्षकों में अक्सर होता है, कहना चाहिए क्रोध होती है, गुस्सा भी होती है, प्यार भी होता है, लेकिन उनके चेहरे पर कभी क्रोध की भावना नहीं होती। मेरा उनसे साथ 88 में हुआ, सचिवालय सेवा में मैं था, मेरी मुलाकात हुई, और मैं बताना चाहूंगा उनकी समाज के प्रति कितनी बड़ी सोच हुआ करती है। हुसैनगंज में चौराहे पर आपका उस समय निवास स्थान हुआ करता था। हम लोगों को, हमारे गिने चुने साथी थे, खरे साहब भी पीछे आगे बहुत पुराने अनिल खरे जी बैठे हुए हैं, और नहीं आसान कठिन इसलिए है उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनकी दूरदर्शिता को, उनकी नेतृत्व क्षमता को, उनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना बहुत कठिन और आसान इसलिए है कि बस नाम ही काफी। यहाँ बहुत लोग आएंगे, पापा के बारे में कहेंगे, पॉलिटिकली उन्होंने क्या किया है इसकी भी चर्चा होगी, समाज के लिए क्या कहा उसकी भी चर्चा होगी, संस्था के लिए उन्होंने क्या किया इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन एक पहलू जो उनके जीवन के हमेशा हावी रहा, जिस चीज से वो कभी निकल नहीं पाए, वो था उनका एक अध्यापक होना। अध्यापक के रूप में शायद मुझे कहने की जरूरत नहीं, लखनऊ में आज भी कम से कम 20 से 25 हज़ार उनके स्टूडेंट्स हैं। उनके स्टूडेंट्स हैं, तो ये पर कोई पदचिन्ह बनाता है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय हृदय नारायण श्रीवास्तव जी, जिन्होंने कायस्थ महासभा जो शुरुआत बनी थी पूरे भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले, और उसके बाद पूरे भारतवर्ष में बढ़ाने का जो कार्य जो बीज उन्होंने बोया है, आज वो वृक्ष बन करके टहनियों के रूप में वृक्ष बन गया। ऐसे हमारे हृदयनाथ दीक्षित जी थे, जिनको ये हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में है। जैसा अभी व्यास जी ने कहा, हमारे साथ हरदम चल रहे हैं, तो उनको उनके विचारों को लेकर के जो ये आयोजन किया है, आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, केसी श्रीवास्तव, अध्यक्ष चित्रांश सेवा ट्रस्ट अयोध्या। आज हम लोग यहाँ सब एकत्र हुए हैं श्रद्धेय हृदय नारायण श्रीवास्तव जी की प्रथम पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि और एक भजन संध्या के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय हृदय नारायण श्रीवास्तव जी का पुत्र हूँ। श्रीवास्तव जी समाजसेवी भी थे,
और जो सबसे बड़ा उनका परिचय था वो था कि वो एक अध्यापक थे। अध्यापक इस स्तर के थे कि यूपी में आज भी उनके पढ़ाए हुए कम से कम 32-33 IAS अधिकारी उनके स्टूडेंट रहे हैं। लखनऊ के मेयर, 4 मुख्यमंत्रियों के बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाया। इसमें मेन ये अपने माननीय अखिलेश दास जी थे, लखनऊ के मेयर भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, पापा के ही स्टूडेंट थे। और एज अध्यापक, एज ए समाज सेवक, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनकी दूरदर्शिता शत अप्रतिम थी, अतुलनीय थी। और यही कारण है कि आज समाज के लोग उनके जाने के 1 साल बाद भी उनकी याद में, उनके सम्मान में आज यहाँ एकत्रित हैं। हृदय श्रीवास्तव जी जो है, समाज में बहुत बड़ा योगदान था उनका, और समाज से वे मतलब बहुत ये मतलब जुड़े हुए थे। उसके बाद बहुत सारे योगदान के थे। तो क्या कहना चाहेंगे समाज से जो जुड़े हुए योगदान के लिए बारे में? मैंने अभी कहा कि उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, जी, उनकी दूरदर्शिता, उनके नेतृत्व को समझ पाना, जी, उनको शब्दों में बांध पाना शायद हम सब के लिए बड़ा कठिन होगा। और लखनऊ में तो ऐसा कोई बंदा नहीं जो उनको ना जानता, उनका सम्मान न करता हो। और वाकई जैसे राजनीति में अटल जी को अजात शत्रु कहा जाता है, जी, वैसे समाज में हृदय नारायण श्रीवास्तव जी अजात शत्रु का ही दर्जा प्राप्त है। एक बार पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा सर्वश्रेष्ठ परिचय यही है कि मैं उनका पुत्र हूँ। नहीं, पुत्र है, नाम बता दीजिए। मैं शेखर श्रीवास्तव जी। और मैं कायस्थ महासभा से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरा अपना व्यापार है और मैं उनका पुत्र हूँ, श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए सर? हृदय नारायण श्रीवास्तव जी 1992 में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़े। वैसे तो वो जन्मजात जो है कायस्थों के लिए शुरू जन्म से ही जो है, जब युवावस्था में पहुँचे उसी समय से वो समाज के लिए करना चाहते थे। क्योंकि जैसे जैसे समय राजनीति में अन्य लोग बढ़ रहे थे, जहाँ जातिवाद बढ़ रहा था, वहाँ कायस्थ समाज धीरे धीरे पीछे होता जा रहा था। नौकरी में पहले 1962 में और से 65 के बीच में विधानसभा में, सचिवालय में लगभग हर कमरे के बाद एक कायस्थ की पट्टिका रहती थी। लेकिन रिजर्वेशन अन्य चीज़ों की वजह से कायस्थ समाज जो है, वो खाली कायस्थ समाज का एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो नौकरी को ही महत्व देता है। और जब नौकरियों में अन्य लोगों को जो है बिना शिक्षा की प्राथमिकता को देखते हुए दिया जाने लगा, तो कायस्थ समाज पीछे होता चला गया। कायस्थ समाज के लोग कभी गलत रास्तों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे गुंडागर्दी, बदमाशी, रिश्वतखोरी में किसी भी माध्यम से छल बल से नौकरी प्राप्त करना, ये सब में जो है कायस्थ समाज नहीं रहता। तो इससे इन्हें बड़ी पीड़ा हुई। तो इन्होंने जो है शिक्षा के लिए जोर दिया कायस्थों में कि आप और ज़्यादा मेरिट में आएँ अन्य चीज़ों में। और जो लोग जो है गरीब होते जा रहे थे या जिनकी कन्याएं, उनकी शादी नहीं हो रही थी पैसे के वजह से, अन्य चीज़, वो सब से भी ये काफ़ी प्रभावित हुए और लोगों की मदद करना शुरू की। वहीं से इन्होंने कायस्थों के हर क्षेत्र में कायस्थों के लिए मदद के लिए जो है प्रोत्साहित लोगों को करना शुरू किया, एकजुटता करना शुरू किया। और चूँकि कायस्थ कौम जो है बुद्धिजीवी में मानी जाती है, तो इसका एक बड़ा जो है हम लोग को जो है हानि ये होती है कि कायस्थ एक नहीं होता है, तुरंत तर्क वितर्क कुतर्क करने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना रही। इसी को ये जो है कुछ खास यादें जो आपसे जुड़ी रही हूँ। हाँ, ये थी कि जब हम लोग चलते थे तो कहते थे देखो सामने जो है दूसरी एक पट्टिका लगी हुई है कायस्थ की है, मुंडी खटखटाओ नहीं पड़ती थे तो क्या हुआ है। तो वो जो है परिचय प्राप्त करते थे बिना किसी संकोच के, पूछते थे क्या काम का है, कुछ नहीं बस नमस्कार करने चले आए, बस नमस्कार करने चले आए हैं। और यह कह के लोगों को इसी तरह वो जोड़ते थे। ये एक बहुत बड़ा गुण था। और अगर कोई दुत्कार भी देता या कहता था समय नहीं, तो इससे नाराज़ नहीं होते, कहते थे मेरा काम है, मैंने जो किया कर दिया, अब चल रहा हूँ, क्षमा करिएगा। हृदय नारायण श्रीवास्तव जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। क्या कहना चाहेंगे? आज सभा में आप भी शामिल हुए। उनको हम सभी लोग अपने भाव से कर रहे हैं, जिसकी जैसी थोड़ा तेज बोलिए सर। उस आधार पे सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव जी की पुष्पांजलि। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब व्यक्ति जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करता है उसके बाद उसी का इतिहास बन जाता है। जन्म मृत्यु सत्य है, इसके बाद उसके कर्म सत्य हैं। कर्म कभी मिटते नहीं हैं, न विचार कभी मिटते हैं। आज
हमारे बीच में स्वर्गीय श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव जी सूक्ष्म शरीर से विद्यमान हैं और उनकी प्रेरणा हम लोगों को आगे बढ़ाती रहेगी। उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए बहुत कुछ संदेश दिया है और अपने समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया है। उसका प्रयास ये है कि पूरे लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश अपितु पूरे भारतवर्ष में भी आपका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि आपने अपने समाज के लिए कार्य किया है। मैं अरविंद जी व्यास अयोध्या जी से आया हूँ। 5 दिवसीय कार्यक्रम मेरा पंजाब में था, मैं अमृतसर से तुरंत चला आया हूँ। आज मुझे रेस्ट करना था, लेकिन नहीं, ये समय फिर कब मिलेगा अगर हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। धन्य है वो माता पिता जिनके घर में उनका जन्म हुआ, धन्य है उनके बाल गोपाल जिन्होंने आयोजन किया। जो लोग उनको नहीं देखे, आज छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे, वो भी अब इतिहास के माध्यम से जानेंगे कि हमारे समाज में भगवान श्री चित्रगुप्त के वंश में कोई व्यक्ति हृदय नारायण श्रीवास्तव भी हुआ करते थे, जिनका शरीर नहीं है, किंतु हम लोग उनको हमेशा स्मरण करते रहेंगे उनके विचारों के माध्यम से। बहुत बढ़िया।